पंजाब में एक तरफ जहां स्टबल बर्निंग एक इशू है, वहीं पर हम देख सकते हैं भी किस तरह फार्मर्स को मोटिवेट किया जा रहा है कि इन सीटू मेथड से पराली को खेत के अंदर ही जो है वो रखा जाए, मैनेज किया जाए, उसको एज मैन्योर यूज किया जाए और सुपर सीडर और कई मशीन्स यहाँ पर यूज की जाती हैं पूरे पंजाब में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। हम इस वक्त पटियाला डिस्ट्रिक्ट में हैं, राजपुरा में हैं और बात करेंगे जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है भी किस तरह ये मशीन्स काम करती हैं। जतिंदर जी, आप ये बताएं, आप एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं यहाँ पर, भी किस तरह ये मशीन्स काम करती हैं, इन मशीन्स को कहते क्या है, उनका फायदा क्या है? ये मशीन का नाम है जी सुपर सीडर। ये सुपर सीडर का काम क्या है, जौन सी भी अपने खेत में पराली है जिसको हम स्टबल कह देते हैं, पैडी स्ट्रॉ, उसको खेत में मिक्स करना। इससे हम क्या करते हैं, जौन सी पैडी है हम डायरेक्टली उसको बीच में मिक्स कर सकते हैं इस मशीन से जितना भी खाद वो है अपना पैडी स्ट्रॉ, वो सारा खाद के तौर पे बरता जाता है। इसमें ये मशीन जो है 2-3 मशीनों की कॉम्बिनेशन है। पहले तो हो गया रोटावेटर, जिससे हम पराली को बीच में मिक्स करते हैं। इस मशीन में ये खूबी है, ये साथ के साथ बिजाई भी कर सकती है। इसमें हम बिजाई जौन सी पराली है उसको बीच में मिक्स करके साथ ही कनक की बिजाई कर सकते हैं। क्योंकि पटियाला हो गया, संगरूर हो गया, पहले अमृतसर रीजन था जहां हाई बर्निंग केसेस आ रहे थे, अब संगरूर में भी आ रहे हैं। एक तरफ जहां कई किसान हैं जो पराली को आग लगाते हैं, दूसरी तरफ कई किसान हैं जो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ताकि एनवायरनमेंट क्लीन रहे। तो आप किसानों को किस तरह जाके समझाते हैं अभी आग मत लगाओ, ये सब करो? हम किसानों को बहुत ही जागरूकता कैंप चलते हैं हमारे 14 अगस्त से जागरूकता कैंप शुरू हो गए थे हमारे ब्लॉक में। लगभग हमने 30-35 कैंप लगा चुके हैं। हमारे अवेयरनेस वैन्स चलती हैं, 2 वैन्स थी हमारे, लगभग 6 दिन 12 दिन लगातार यहाँ हमारे राजपुरा ब्लॉक में वैन्स चलती रही। और हम डेमोस्ट्रेशन देते हैं, अगर कोई किसान ये पराली को बीच में मिक्स करता है उसको हम बेनिफिट देते हैं, लगभग 4000 पर एकड़ हम उसे बेनिफिट देते हैं डेमोस्ट्रेशन करने के लिए। वैसे भी हम अगर कोई भी किसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उससे मिलते हैं और उसे कहते हैं इसका फायदा है। हम जो भी पराली है, लगभग 2 टन हम पराली बीच में होती है हमारे खेत में, जिसको हम बीच में मिक्स कर सकते हैं। ये पराली अगर हम मिक्स करते हैं, हमारे खाद की जो भी कंजम्पशन है वो काफी कम हो जाती है। जैसे हम डीएपी डाल रहे हैं, इसमें काफी हद तक फास्फोरस, पोटाश, सल्फर ये तत्व इसमें मौजूद हैं। अगर हम ये बीच में मिलाते हैं, हमारा खाद का खर्चा लगभग आधा रह जाता है। अगर हम 3 साल इसको बीच में मिला दें, हमारे खेत की जौन सा सॉइल टेक्सचर वो पूरी तरह चेंज हो सकता है। तो किसान समझते हैं आपकी बात को? जी हाँ, किसानों को मिलना पड़ता है, उनको मिलते हैं, वो जरूर समझते हैं। सुन सकते हैं कि किस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो भी, क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ा एरिया है, 32 लाख हेक्टेयर एरिया है जहां पैडी कल्टीवेशन होती है, तो हर एक को रीच आउट करना, ना ही इतने लोग होंगे ना ही इतनी मशीनें होंगी, लेकिन जहां पर भी है वो बेस्ट पॉसिबल किया जा रहा है। पंजाब में पिछले 3 साल में कमी आई है स्टबल बर्निंग में, लेकिन अगर इस तरह के एफर्ट्स जारी रहेंगे तो शायद और भी चीजें बदलेंगी आने वाले सालों में। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, आज तक। हाँ, एक तरफ जहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोटिवेट करता है किसानों को ये जो मशीनें हैं यूज करने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये मशीन्स अवेलेबल कैसे रहती हैं? सो हमारे पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं डॉक्टर पुनीत। डॉक्टर साहब, ये बताइए भी मशीन तो हमने देख ली किस तरह काम करती है, लेकिन ये पंजाब के किसान को अवेलेबल किस तरह होती है और किस तरह आप लोग हेल्प करते हैं उसमें? ये जो मशीनें हैं ये सरकार द्वारा सब्सिडी पर दी जाती हैं। यहाँ पे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई हुई हैं जहाँ पे किसान लोग गांव के मेंबर्स होते हैं। वहाँ पे एक सरकारी तौर पर भी मशीनरी दी जाती है जो छोटे फार्मर उसे यूज कर सकते हैं। जो मशीन सब्सिडी पर दी जाती है, सरकार द्वारा सब्सिडी निकाली जाती है जुलाई में, उसे फार्मर अप्लाई करते हैं। जब फार्मर अप्लाई करते हैं उसके बाद उसका ड्रा निकाला जाता है और उसके बाद उसको सब्सिडी जो निकल जाती है उसको सब्सिडी दी जाती है। जो ये मशीन है इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख से 2.70 तक की होती है, जिसपे 1,20,000 रुपये सब्सिडी सरकार द्वारा किसान को दी जाती है। ये मशीन एक बढ़िया इंस्टीट्यूट के लिए अच्छी मानी जाती है, सरकार द्वारा प्रिय भी है ये, क्योंकि इसके साथ ही कनक की बिजाई साथ में ही की जा सकती है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो कई गाँव की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, गाँव के वाले उसके मेंबर होते हैं, वहां पर भी मशीनें दी जाती है, क्योंकि जो छोटे फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, उनके लिए ये मशीन लेना थोड़ा सा असमर्थ होता है, इसीलिए वहां पर से वो फार्मर उस मशीन को ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो ये मशीन हम सब्सिडी पर देते हैं, इसको आई खेत एक पंजाब ऐप है, उस पे भी हम इसको अपलोड करते हैं। कोई भी फार्मर उस ऐप पर जाके वो अपने
पास की कोई भी मशीन को उसका किसान का नंबर देख सकता है और उससे किराए पर जिसका 1500 से 2000 प्रति एकड़ का किराया है उसके ऊपर बिजाई करवा सकता है, जो किसान के लिए, छोटे किसान के लिए अति लाहेबंद है। क्योंकि सब्सिडी तो चलो बात की बात है, अगर किसान के पास पैसे ही नहीं होंगे तो सब्सिडी अवेल नहीं कर पाएगा, तो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं इसके लिए भी, वो किराए पे ले सके या किस तरह? हाँ, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी और किसान से किराए पर ले सकता है। तो आपके इलाके की बात की जाए, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में कितनी मशीन्स होंगी ऐसी सुपर सीडर जो महकमा प्रोवाइड कर रहा है? जो ब्लॉक राजपुरा में सुपर सीडर हैं पिछले सालों में दिए गए हैं वो 244 सुपर सीडर दिए जा चुके हैं सब्सिडी पर। इसके अलावा एक्सी2 की मैनेजमेंट के लिए 14 बेलर और 14 रैकर भी दिए जा चुके हैं। एक्सी2 तो हमने देखा अभी, हाँ, किस तरह ये पराली को बीच में ही खपत कर देता है, खेत में चला जाता है, लेकिन एक्सी2 मेथड है वो क्या है? एज एन एक्सपर्ट क्या समझाएंगे आप? एक्सी2 मेथड है वो, उसमें क्या होता है कि जो भी पराली हमारे खेत में है उसको हमने खेत में नहीं जलाया जाता, उसमें उसको बेलर की मदद से एक बेल्स बना दी जाती है 20 से 25 किलो की, जिसे फैक्ट्री में जलाने के लिए या कोयले के रूप में या गत्ता बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो वो मशीन भी फार्मर को सब्सिडी पे दी जाती है। उस मशीन से जब बेल्स बन जाती है तो वो खुद ही, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जो बेल्स बनाकर लेकर जाते हैं वो बिल्कुल फ्री फार्मर के खेत से बनाकर लेके जाते हैं और उससे फार्मर का खेत जो खाली हो जाता है उसमें स्टबल 0% रह जाती है। फिर तो कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, क्योंकि आग तो अभी भी लगाते हैं किसान, जो लगाते हैं वो लगाते ही हैं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए इस सबको मैनेज करना? देखिए, चैलेंज तो है, हम इस पे बहुत काम भी कर रहे हैं, कैंप्स लग रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए, पिछले सालों के दौरान अगर देखा जाए तो आग में बहुत ही गिरावट भी बहुत आई है, 1/6 तो गिरावट आ चुकी है। तो ऐसे जैसे जैसे कैंप लगते जा रहे हैं, मशीनें अब बढ़ती जा रही हैं, उससे किसानों में बहुत ज्यादा इसका रुझान भी अच्छा हो गया, क्योंकि जैसे जैसे किसान इसको करते जा रहे हैं वो इसका रकबा बढ़ाते जा रहे हैं हर साल, क्योंकि ये एक अच्छी टेक्निक है। 2-3 साल में अगर हम खेत की जो उपजाऊ शक्ति है उसमें भी बहुत सुधार आता है, तो इसमें किसानों का रुझान है, तो वो कर रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं। सो आपने सुना अभी किस तरह सिर्फ मैन्योर का काम नहीं करता है, बल्कि एफर्ट्स हैं किस तरह किसानों को जो मशीन्स हैं अवेलेबल कराई जाए, सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, रेंट आउट की जाए, ताकि ये मैक्सिमम जो मशीन्स हैं NC2 के लिए यूज़ की जाए, ताकि जो एनवायरमेंटल हैजर्ड हुआ है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दूसरे स्टेट्स हैं, पराली को जलाने को रोका जाए और इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ पटियाला से असीम बस्सी, आज तक। मैं हिंदी पूछूंगा, समझ लोगे? हाँ जी, आपका नाम? सिमरनजीत सिंह। सिमरनजीत जी, आप किसान हैं, यहाँ पे राजपुरा में आपका गांव है तख्तूपुरा, आप ये मशीन यूज कर रहे हैं सुपर सीडर, ये मशीन क्यों यूज कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੂਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ, ਪੈਂਡੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹ ਦਾਂਗੇ ਹਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੂਗੀ ਇਹਦੀ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਰੌਣੀ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੌਣੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਰੋ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸੁਹਾਗਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ। एफर्ट बचता है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਪੈ ਗਈ, ਵੀ नहीं तो कोई जुर्माना वगैरह ਹੁੰਦਾ है ना, उस तो भी फायदा ही होया अपन। तो काफी किसान हैं जो अभी भी पंजाब में हमने देखा वो आग लगाते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये चुना है? नहीं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह जी। गुरप्रीत जी, आप भी किसान हैं और आपने भी चॉइस की कि मैं आग नहीं लगाऊंगा खेत में, लेकिन मैं ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करूंगा, सुपर सीडर से करूंगा, क्यों किया आपने ऐसा? ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਖੇਤ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ। लेकिन पंजाब में चाहे संख्या घटी है, लेकिन अभी भी काफी किसान हैं पूरे पंजाब में जो आग लगाते हैं पराली को, उसको कैसे देखते हैं? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚੇ ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो आप किसानों से बात करते हैं भी आग नहीं लगानी चाहिए? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਰਕ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ।